क्या आपने कभी किसी ऐसे परी के बारे में सुना है जो अपनी ही यादें भूल गई हो, जो खुद जादू है पर अपना जादू भूल गई हो? ये कहानी है भूल गई परी की। एक ऐसी जादुई सफर जहां हर आंसू एक राज रखता है और हर मुस्कान एक छुपी हुई याद। एक घना जंगल जहां हवाओं में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे सितारों ने खुद फूलों से बात की हो। वहीं एक छोटी सी झील के किनारे एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे चमकते बाल चांद की रोशनी में जगमग कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खोयापन था। वो धीरे से बोली, मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आई? उसके आसपास कुछ चमकते पत्ते उड़ रहे थे, जैसे प्रकृति उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही हो, पर वो सिर्फ मुस्कान के साथ देखती रही। उसे कुछ याद नहीं था, बस एक एहसास था कि वो किसी जगह से भटक कर आई है, कहीं से जहां दर्द नहीं था, पर अब उसके दिल में दर्द और एक खालीपन था। उस जंगल के पार एक गांव था, सुंदरवन। वहां एक बूढ़े बाबा रहते थे, बाबा रतन। वो जादुई उपचार करते थे, पर कहते थे, मैं जादू नहीं करता, मैं बस जख्मों को याद दिलाता हूँ ताकि वो खुद ठीक हो जाए। एक दिन बाबा ने देखा वो लड़की झील के पास बैठी है। बाबा उसके पास गए और प्यार से पूछा, बेटी, जंगल में अकेले नहीं रहते, तुम कौन हो? लड़की बोली, मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। बाबा ने देखा उसके पैर जमीन को छूते नहीं, वो थोड़ा हवा में थी। बाबा के चेहरे पे एक हल्का सा हैरानपन जगा, पर फिर मुस्कान। बाबा बोले, लगता है तुम इंसान नहीं, तुम तो एक भूली हुई परी हो। लड़की बोली, पर अगर मैं परी हूँ तो मैं क्यों भूल गई सब कुछ? बाबा ने कहा, हर परी एक फर्ज के साथ आती है। कभी कभी जब वो अपना फर्ज तोड़ देती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। ये दाग नहीं, ये अभिशाप भी नहीं, ये एक सीख होती है। बाबा उसे अपने घर ले आए। गांव वालों ने उसे देखा और उसे परी कहकर बुलाने लगे, क्योंकि जब भी वो मुस्कुराती आसपास रोशनी फैल जाती। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का चिंटू बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, वो ठीक नहीं हो सकता। चिंटू की माँ रो पड़ी। ये सब देख के परी के दिल में कुछ एहसास हुआ, जैसे अंदर से आवाज आई, बच्चे को छू लो। वो चिंटू के पास गई, उसके माथे पे अपना हाथ रखी और धीरे से बोली, तू ठीक हो जा चिंटू। अचानक बच्चे के सांस वापस आने लगे। सब लोग हैरान। बाबा रतन चुपचाप आसमान की तरफ देखते, जैसे कुछ समझ गए हो। बाबा रतन बोले, इस परी का जादू अभी भी जिंदा है, लेकिन इसे खुद को नहीं पता। उस रात को परी जब सो रही थी, परी को एक आवाज ने जगाया। आवाज आई, अपना चेहरा देखो परी। वो उठी और झील के किनारे गई। झील का पानी चमक रहा था, जैसे उसमें चांद बसा हो। उसने पानी में देखा और हैरान रह गई। उसका चेहरा बदल गया था। उसके पीछे एक झिलमिल रोशनी थी और एक परियों की दुनिया का दृश्य उभर रहा था। एक आवाज आई, तू हमारी दुनिया की सबसे प्यारी परी थी। तेरा काम था लोगों के दिलों में याद वापस लाना, पर एक दिन तू खुद एक इंसान से प्यार कर बैठी। उस प्यार ने तुझे अपना फर्ज भुला दिया, और जब तू उस इंसान के साथ ज्यादा समय बिताने लगी तो तुझे श्राप मिला सब कुछ भूल जाने का। परी बोली, तो क्या मैं अपने ही प्यार को भूल गई और अपना काम भी? आवाज चुप हो गई। बस हवा के साथ एक पत्ता उड़ गया और आवाज आई, जिस दिन तू किसी और की याद वापस लाएगी, तेरी अपनी याद लौट आएगी। एक दिन गांव में एक औरत रो रो के बाबा रतन के पास आई। उसका बेटा राघव यादें खो चुका था। वो अपनी माँ को पहचान नहीं पाता था। बाबा ने परी की तरफ देखा और कहा, शायद वक्त आ गया है। परी ने उस बच्चे के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। राघव, माँ तेरी रूह का हिस्सा है। तू भूल गया, पर माँ तुझे कभी नहीं भूली। एक रोशनी जैसी चमक परी के हाथों से निकली, जो बच्चे के दिमाग में समा गई।
राघव अचानक चिल्लाया और फिर माँ की तरफ दौड़ पड़ा। सब लोग रो पड़ते हैं और उसी पल परी के सिर के ऊपर एक जादुई मुकुट चमकने लगा और उसे सब कुछ याद आने लगा। उसका प्यार, उसका श्राप, उसका मकसद। उसे याद आया वो एक परी थी जिसका नाम था अनन्या। उसको एक इंसान से प्यार हुआ था, अर्जुन, एक गांव का लड़का जो सच्चाई से जीता था। पर जब अनन्या ने अपने जादू इंसानों में बांटना शुरू किया तो परी लोग ने उसे मना किया। पर प्यार कहाँ कुछ मानता है। वो अर्जुन के साथ रह गई और अपना फर्ज भूल गई। एक दिन अर्जुन की उम्र हो गई और वो मर गया और अनन्या टूट गई। उसके आंसुओं ने जमीन को भिगाया और वो सब कुछ भूल गई और बन गई भूल गई परी। अब जब यादें लौट आई, एक रोशनी का द्वार खुल गया, परी लोक का द्वार। आवाज आई, अनन्या, अब तू अपना फर्ज पूरा कर चुकी है, अब तू वापस आ सकती है। अनन्या गांव वालों के बीच खड़ी थी, सब उसे देख रहे थे। बाबा रतन बोले, तेरा सफर पूरा हुआ बेटी, तू भूल गई थी पर याद रखा तूने सबका दुख। अनन्या ने कहा, मैं फिर कभी नहीं भूलूंगी बाबा कि प्यार और फर्ज एक ही जादू के दो रूप होते हैं। वो आसमान की तरफ देखी और धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। गांव के लोगों ने देखा एक चमकती रोशनी ऊपर जा रही है और आसमान पूरा रोशन हो जाता है। कुछ लोग दुनिया में इसीलिए आते हैं ताकि वो हमें हमारी भूली हुई याद वापस दिला सकें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जादू होता है याद करना और किसी के लिए रोशनी बन जाना। भूल गई परी हमें यही सीख देती है कि इंसान भूल जाए तो भी प्यार नहीं भूलता, और अगर आप कभी किसी अनजान इंसान की मदद करते हो तो शायद वो भी एक भूली हुई शक्ति हो जो अपनी याद वापस पा रही हो। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।